भी चीज है तो फिर वो थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड फील होगा, बाकी बच्चे भी ऑकवर्ड फील करेंगे आपके साथ साथ, और मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। देखो इमोजी उमोजी नहीं शेयर करना होता है ना। चलो उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ। हाँ, बैच B51 के बच्चे आ गए, अगर आप आ गए बैच B51 के बच्चे तो वाई टाइप जो जो बैच B51 के हैं वो बच्चे वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हाँ, जो 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 बैच B51 के वो बच्चे वाई टाइप करेंगे। हाँ, मैं ही पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे जो है बैच B51 के हैं, जो मतलब आज क्लास में एंट्री लेने वाले थे, अभी तक आए नहीं। अच्छा कुछ बच्चे आ गए ना। चल ठीक है, कोई बात। ठीक है, मैं सिर्फ B51 का बात किया था, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चे तो मुझे पता है कि हाँ, बाकी मुझे पता है कि हाँ इसी क्लास के, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें सीख लिया, तो हमने सीख लिया है कि द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं, हम द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड जो कि आपके स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चले, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं, और इसका आंसर में कहाँ करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। तो 41 बच्चे ज्वाइन किए और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, तो मात्र 15 बच्चों ने अभी तक आंसर किया, मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 20 बच्चों, मतलब आधे बच्चों ने आंसर किया, 50% बच्चों ने आंसर किया। अगर आप पोल सिक्स में आंसर नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे। तो कोशिश किया कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करें, है ना। चले, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो ध्यान देते हैं, देखो
हमें देखना है कि सर इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है देखना है ना। इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि सर किसकी घात अधिकतम घात जो है दो नहीं हो, किसकी अधिकतम घात क्या हो, दो नहीं हो, वही हमारी क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण, है ना। ध्यान चलो पहला देख लेते हैं, तो बोला बताओ पहला की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, तो बोलेंगे इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, दो। तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी द्विघात समीकरण, यानी क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलो अब इसमें आगे देखो हमारा अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसमें अधिकतम घात कितनी है सर, दो है, यानी ये भी क्या कहलाएगी, ये भी कहलाएगी हमारी द्विघात समीकरण, क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है सर, देखो इसमें भी अधिकतम घात कितनी है सर, दो है, इसमें अधिकतम घात क्या है सर, दो है, यानी ये भी क्या कहलाएगी सर हमारे पास द्विघात समीकरण। देखिए हमें क्या पूछा है सर, हमें पूछा है द्विघात समीकरण नहीं, है ना, यानी दिख गया कि सर हमें ए सी डी ये तो नहीं होने वाला है, क्योंकि नहीं बोला हमें, हम चेक करते चलो, अब बच गया ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बच गया, अब ऑप्शन नंबर बी हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है, एक्स प्लस सेवन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन का होल स्क्वायर, यही बोला क्या हमें ऑप्शन नंबर सेवन में। चलो यानी ऑप्शन नंबर सेवन हमें ये बोला गया एक्स प्लस सेवन, यानी यहाँ बोलेंगे हम क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये देखो ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, वो होता है सर ए का स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस का बी का होल स्क्वायर, प्लस का बी का होल स्क्वायर। निंदिया बाबा नाम से जो बच्चे, चलो मैं ठीक है इनको पहले क्लास बाहर करता हूँ, फिर हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी करना, एक से ज्यादा कुछ भी टाइप नहीं करना होता है, ठीक है, अनावश्यक हरकतें नहीं करना है यहाँ पे, शांति से सारे बच्चे पढ़ते था। मैंने वाई टाइप करने के लिए तो नहीं बोला कि आप लोग वाई टाइप कर रहे हो, जो मैं बोलूँ वही आप किया करो, ठीक है, जो मैं बोलूँ वही आप किया करो, अनावश्यक हरकतें नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब देखो इसमें क्या करना है सर, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा देखो ए का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए इंटू बी प्लस का बी का स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा देखो हमारे पास क्या, एक्स का स्क्वायर, तो ये 7 × 14 एक्स प्लस 7 × 49, ये भी देखो एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का 14 एक्स, ये देखो क्या हो गया 7 × 49। अब देखो दोनों को हम एक तरफ लाते हैं, देखो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स प्लस का 49, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 14 एक्स प्लस का इधर के माइनस का 49 बराबर जीरो। अब यहाँ से क्या देखा हमारे पास, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का 49 से माइनस का 49 कट गया, हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया प्लस का 14 है प्लस का 14 कितना, प्लस का 28 एक्स बराबर जीरो, तो इसलिए यहाँ से एक्स बराबर क्या हो गया, 0/28, जो कि किसके बराबर हो गया, जीरो, जो कि किसके बराबर हो गया सर, जीरो, यानी यहाँ पे बताओ एक्स बराबर जीरो दिया है, तो बताओ इसकी अधिकतम घात कितनी है सर, इसकी अधिकतम घात है एक, इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है एक है, तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, बोलेंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं, ये हमारी रैखिक समीकरण, क्या है हमारी रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्लियर है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, घात होने में यानी द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है, क्योंकि ये रैखिक समीकरण, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर हमारा, सर हमारा ऑप्शन जो है बी जो है सही है, क्योंकि बोला क्या गया कौन नहीं है, यानी बी नहीं है ना। लेकिन चलो आपको किसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, यही वाला। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट को डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट को डबल वाइट करना है।
ठीक है, बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट। चलो अब क्या सीखने वाले हैं, द्विघात समीकरण के मूल और हल। अब ये क्या होता है, चलो ध्यान दो, बहुत ही आसान से सर। किसी समीकरण के मूल का मतलब समीकरण में उपस्थित चर के मान का निकालना होता है। यानी समीकरण के मूल का मतलब क्या हुआ कि समीकरण में उपस्थित जो चर है, जैसे एक्स वाई जेड जो भी होते हैं, उसका जो मान निकालते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे समीकरण के मूल कहलाते हैं। वही हमारे समीकरण क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। यानी किसी समीकरण के मूल का मतलब यही हुआ कि समीकरण में उपस्थित चर के मान का निकालना, वही समीकरण का मूल कहलाता है ना। चलो जैसे कि, और इस समीकरण का मूल जो होता है समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात समीकरण का बायां और दायां पक्ष बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैं बोलूँ x+4 बराबर 0, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि x बराबर -4 क्या इस समीकरण का हल है, क्या इस समीकरण का हल है, तो आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर इसमें आप एक्स बराबर -4 रख दो। क्या करो आप इसमें एक्स बराबर -4 रखो, क्या होगा, -4 जोड़ +4 बराबर 0। हमें दिखा यहाँ से क्या, -4 + 4 क्या होगा, 0 बराबर 0। यानी हम बोलेंगे बायां पक्ष जो है, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। यानी एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है, यानी इसका कहलाएगा एलएचएस जो आरएचएस के बराबर है। इसका मतलब एक्स बराबर -4 क्या है, दी गई समीकरण का हल है। क्या बोलेंगे हम, एक्स बराबर -4 जो है ये दी गई समीकरण का क्या है, हल है। दी गई समीकरण का हल है, दी गई समीकरण का हल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी समीकरण का मूल ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या देखना है, उसके लिए हमें ये देखना है कि उसके, हाँ, तो जो बच्चे थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए जिसका नाम है समीकरण का मूल। इसमें क्या देखना है कि समीकरण का मूल क्या कहलाता है, किसी भी समीकरण में जो चर होती है, यहाँ पे कौन सा चर था सर, एक्स था, तो एक्स का मान ही निकालना क्या कहलाएगा, उस समीकरण का मूल कहलाएगा। अब आता है बात कि सर मूल कैसे निकालेंगे, तो अगर हम किसी संख्या को उसमें किसी चर के मान को हम समीकरण में रखते हैं, अगर वो उसको संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि वो उस समीकरण का हल है। हम कहेंगे क्या, कि वो उस समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर है। लेफ्ट क्यों, मैंने लेफ्ट नहीं किया, मैंने किसी को लेफ्ट नहीं किया, बस एक बच्चे को मैंने लेफ्ट किया था। जो बच्चे बार बार वाई टाइप कर रहे थे उनको, बस जिनका नाम निंदनियन बाबा नाम से कुछ था ऐसा करके, है ना। चलो क्लियर है यहाँ तक। यानी हमें कुल मिला के क्या देखना है, हमें कुल मिला के ये देखना है कि अगर हमें समीकरण का मूल निकालना है, यानी उसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर होगा तब बोलेंगे वो समीकरण का हल है। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं हो तब बोलेंगे वो समीकरण का हल नहीं है ना। बढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट। चलिए इसी प्रकार आप बताइए, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है, क्या x बराबर 3 2x - 2 बराबर 4 का हल है। हल है कहने का मतलब क्या, इसको इसमें रखना है और चेक करना है कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा या नहीं। चलो क्या देखना है आपको कि x बराबर 3 रखने पे दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है या नहीं। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे कि वो उसका हल है। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं होता तो बोलेंगे उसका हल नहीं है। है। चलो बाकी बच्चे बताइए। है तो आप वाई टाइप करो, तो नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो आप वाई टाइप करो, तो नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है। चलो
देखो बहुत आसान से, देखो क्लियर हो। जहां जहां एक्स वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो एक्स रख दो 3, माइनस का 2 बराबर का हो गया 4। अब देखो यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6, माइनस 2 बराबर का 4। अब 6 माइनस 2 कितना गया सर, 4 बराबर 4। यानी ये हो जाएगा हमारे पास बायां पक्ष किसके बराबर, दायां पक्ष के बराबर। यानी एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के। ठीक है, एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के। क्लियर है, एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के, है ना। चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वर्क जल्द करेंगे, है ना, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बताइए, क्या एक्स बराबर 4 दी गई समीकरण का हल है। अगर है तब चैट में टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सिंपली हमें क्या करना है, हमें देखना है एक्स बराबर 4 रख करके कि उसका दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है या नहीं। अगर दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो बोलेंगे उसका हल है, और दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, उसका हल नहीं है, उसका हल नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या है हमारे पास, 2x - 3 = 5। हमें क्या देखना है, देखना एक्स बराबर 4। इसको क्या पुट करना है, इसे पुट करना है। क्या वो यहाँ पे 2 × 4 - 3 बराबर का हो गया 5। और यहाँ 2 × 4 क्या होगा, 8 - 3 बराबर 5। और यहाँ से हो गया 5 बराबर 5। यानी क्या होगा, ये हो गया हमारे पास एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। यानी हम बोलेंगे बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दाएं पक्ष के। बाएं पक्ष किसके बराबर हो गया सर, दाएं पक्ष के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स बराबर 4 दी गई समीकरण की हल है, दी गई समीकरण की हल है। यानी एक्स बराबर 4 क्या है, दी गई समीकरण की क्या है, हल है। हल लिख देते हैं कि हल है ना। चलो, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट पे आप डबल वाइट टाइप कर, जल्दी कीजिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट पे आप डबल वाइट टाइप कर। चलो एक ही बार वो वाइट टाइप करो, एक से ज्यादा बार वाइट टाइप नहीं करना होता, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब देखो 1 पुट करना है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1। यानी क्या हो गया सर, 1 × 1 क्या होगा, 1, है ना। स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको गुना करना, ठीक है। चलिए अब बनाइए इसको और बताइए, क्या एक्स बराबर 1 दी गई समीकरण का मूल है या नहीं।
बहुत आसान से, आराम से चेक करेंगे, आराम से चेक करेंगे। ये देखो, ये जगह में देखो 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या पुट करना है सर? इसमें हमें पुट करना है x बराबर, इसमें क्या पुट करना है सर? हमें x बराबर 1। चलो पुट करते हैं। देखो, ये हो गया 2 × 1 का वर्ग माइनस 3 × 1 जोड़ 1 बराबर का क्या हो गया? 0। यहाँ पे आगे देखो, 2 × 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग होता है 1 × 1 यानी 1, यानी 2 × 1 हो गया, माइनस 3 × 1 3 प्लस 1 बराबर क्या हो गया? 0। और यहाँ गया 2 - 3 प्लस का 1 बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ क्या होगा? 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 माइनस 3 बराबर 0। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 3 - 3 यानी 0 बराबर 0। यानी बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। LHS जो है RHS के बराबर है। यानी क्या बोलेंगे कि x बराबर 1 जो है दी गई समीकरण के दी गई समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। क्लियर है? x बराबर क्या है? दी गई समीकरण का हल है। ठीक है, चलो बढ़ जाएगा नेक्स्ट। अब देखो सेम उसी तरह है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान देना। पहले दोनों के लिए चेक करना, एक बार एक्स बराबर -1 के लिए, एक बार एक्स बराबर 2 के लिए, दोनों के लिए चेक करना है। यानी हमारे पास एक दिखा पहले x+1, फिर दिखा x-2 बराबर का 0, फिर दूसरा दिखा x+1 x-2 बराबर का 0। एक बार क्या करना है? एक बार देखना है x बराबर -1 के लिए चेक करना है, यानी इसके लिए चेक करो एक बार, और एक बार चेक करो x बराबर 2 के लिए, तो इसके लिए एक बार चेक करो। ठीक है, चलो करो, अब बताओ दोनों के लिए क्या है। आराम से चेक करो थोड़ा सा। चलो इसके लिए थोड़ा सा समय भी देता, ताकि आपको समय की थोड़ा बॉन्डिंग है, तब आराम से बना पाओगे आप। आराम से दोनों के लिए चेक करो, दोनों के लिए आप बता भी सकते हो x-1 के लिए है कि नहीं है ना।
तो थोड़ा सा दोनों है, देखो दो तीन बच्चों ने बोला कि और देखो अब आगे यहाँ पे देखो नीचे, आगे देखो यहाँ पे आगे देखो एक्स, तो -1 +1 हो गया, -1 -2 बराबर 0। -1 +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। -1 -2 क्या होगा, -3 बराबर 0। अब देखो 0 × 3 क्या होगा सर, 0 बराबर 0। यानी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। नेक्स्ट x बराबर 2, यहाँ पे क्या होगा x बराबर 2, यानी ये हो गया देखो 2 + 1, ये होगा 2 - 2 बराबर 0। यहाँ क्या गया, 2 + 1 कितना गया, 3 आता है। और 2 - 2 क्या होगा, 0। यानी 3 × 0 क्या होगा, 0 बराबर 0। यानी LHS बराबर किससे हो गया, RHS के। यानी बाएं पक्ष किससे बराबर हो गया, दाएं पक्ष के। दायां पक्ष क्या हो गया, इधर ये बाएं पक्ष किसके बराबर है, दायां पक्ष के। यानी देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अगर हम बोलेंगे क्या, इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि x बराबर -1 और x बराबर 2, x बराबर -1 और x बराबर 2 दोनों ही दी गई समीकरण के हल हैं, दी गई समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं। क्लियर है। चल, तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट आप डबल राइट। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, देखो नेक्स्ट। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम दो ही मूल हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण था, इससे कितने मूल हो जाएंगे, बोलेंगे एक और ये दो ही मूल हो सकते हैं। क्यों दो या अधिकतम दो हो सकते हैं, ध्यान दो। यानी एग्जाम्पल के जैसे समझ लो x² + bx + c बराबर 0, x² + bx + c बराबर 0। तो हमें दिख रहा है सर इसका अधिकतम कितने इसके घात है, तो बोलेंगे सर इसके अधिकतम घात है दो। क्या बोलेंगे, इसका अधिकतम घात है दो। यानी इसका मतलब इसका अधिकतम मूल्य कितना होगा, इसका मतलब इसका अधिकतम मूल्य हो जाएगा, इसका अधिकतम मूल्य कितना हो जाएगा, दो। यानी जितनी अधिकतम घात उतने ही अधिकतम मूल होते हैं, है ना। अब अगला देखो, अगर मैं बोलूँ कि x³ + bx² + cx + d बराबर 0, यानी इसके अधिकतम घात कितने बता दो, इसके अधिकतम घात कितने हैं, इसका अधिकतम घात कितने, तब लोग सर इसका अधिकतम घात है 3। तो अब ये बताओ हमारे पास इसके अधिकतम मूल कितने होंगे। तो अब ये बताओ इसका अधिकतम मूल कितने होंगे, जैसे मैंने बताया कि जितनी अधिकतम घात उतनी अधिकतम मूल होते हैं। बताइए इसका अधिकतम मूल कितने होंगे। बहुत बढ़िया।
ठीक है, कितने हैं सर? इसका अधिकतम मूल भी कितने होंगे? इसका अधिकतम मूल भी हो जाएंगे हमारे पास 3। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अधिकतम मूल भी कितने होंगे? 3। अधिकतम मूल भी कितने होंगे? 3। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल राइट पर जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का डबल राइट पर। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आपको इस क्वेश्चन बनाना और इसका आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन जाकर करना है। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए आप। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने ही आंसर किया। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा ना क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या करना है? x/1 सबके लिए चेक करना है ना? हमें क्या करना है? सबके लिए चेक करना है। तो मैं पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सबके लिए मैं चेक कर सकूं। पहले हम ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं, x² - 1 बराबर 0। और x1 क्या रखना है? हमें 1 रखना है। समय क्या रखना है? 1 रखना है। चलो 1² - 1 बराबर 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 - 1।
बराबर का जीरो, तो बोलेंगे क्या सर, जीरो बराबर जीरो, यानी सर बायां पक्ष किसके बराबर हो गया है, बायां पक्ष हो गया दायां पक्ष के बराबर, यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। यानी ये तो सही दिख रहा है, क्योंकि हमें बताना है कौन मूल है। चलो ऑप्शन बी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर का फोर एक्स, और हमें क्या पुट करना है, पुट करना है एक्स बराबर वन पुट करना है। चलो पुट करके देखते हैं, वन का स्क्वायर माइनस टू बराबर फोर इंटू वन, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन माइनस टू बराबर फोर इंटू वन। अब वन माइनस टू क्या होगा, माइनस का वन, वन बराबर वन माइनस टू क्या होगा, माइनस का वन, और यहाँ से क्या हो गया फोर, क्या वन फोर के बराबर होता है, बोलेंगे नहीं। यानी हमारे पास हो गया बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं है, बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर नहीं, यानी एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, चलो आप देख लेते, पहले ऑप्शन डी यहीं पे चेक कर लेते हैं, एक्स बराबर वन यहाँ पुट करना, चलो पुट करो, ये वन प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर फाइव, और यहाँ पे देखो थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर फाइव, और यहाँ थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन माइनस वन बराबर फाइव, और नाइन माइनस वन क्या होगा, एट बराबर फाइव, क्या एट बराबर फाइव होता है सर, बोलते हैं नहीं, यानी ये भी हमारा नहीं हो गया। अब ऑप्शन सी चेक कर लो, चलो ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी दिया गया हमारे पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर वन, एक्स का मान क्या रखना है, वन रखना है, एक्स वन क्या रखना है, वन रखना है। चलो वन का हो गया वन माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर वन, और वन माइनस टू यानी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर वन, माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, वन आएगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, और जीरो बराबर वन, क्या जीरो वन के बराबर होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, यानी एलएचएस जो होता है आरएचएस के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है ये भी गलत हो गया, सिर्फ ऑप्शन ए का सही उत्तर है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना है, जल्द करेंगे। हाँ, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना है। चलो नेक्स्ट, चलिए आराम से सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो आपके पास मात्र दो मिनट का समय है, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
26 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, मात्र 26 बच्चों ने आंसर किया। आंसर आप सही करो, बहुत नहीं, आंसर आप सही कर रहे हो। हो सकता है किसी किसी बच्चे को लग रहा है कि सर दो ऑप्शन सही, कोई बात नहीं, आपको जो ऑप्शन आपको दो सही लग रहा था आप सही उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके दो ऑप्शन सही है, चलो ठीक है, इसके दो ऑप्शन सही है। 31 बच्चों ने करते, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। अब देखो एक एक करके चेक करते हैं, है ना। ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। एक्स बराबर 2 पुट करना है इसमें, तो ये हो गया हमारे पास 2 का होल स्क्वायर माइनस 5। यहाँ से हो गया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या होता है -1 बराबर 0। यानी बायां पक्ष क्या हो गया, दाएं पक्ष के बराबर होगा, बताइए। दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, यानी एलएचएस जो है हमारा आरएचएस के बराबर नहीं, यानी पहला गलत हो गया। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। क्या रखना है, एक्स बराबर 2 रखना है, चलो रखते हैं एक्स बराबर 2। 2 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। यानी 4 में से 4 गया क्या होता है 0 बराबर 0। यानी यहां से भी क्या बोलेंगे, बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष के। एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है मेरा सही। अब आते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। सी क्या है ऑप्शन, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। यानी एक्स की जगह पुट करें टू पुट करें, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। और 2 माइनस 4 क्या होगा सर, माइनस का 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। और -2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। यानी यहां से हमें क्या दिख गया, यानी यहां से हमें क्या दिख गया कि एलएचएस किसके बराबर है सर, आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर है, आरएचएस के। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर 2 जो है इस समीकरण का भी हल है, यानी ये भी सही है ना। तो अब आते हैं ऑप्शन डी, यहाँ पे चेक करो क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। यहाँ से क्या हमारे पास 4 का होल स्क्वायर और -1 बराबर 7। और यहाँ 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 -1 बराबर 7। और 16 में से गया कितना हो जाएगा 15 बराबर 7। क्या 15 7 के बराबर होता है, 15 7 के बराबर
15/7 के बराबर नहीं होता है, यानी हमारे पास क्या हो गया, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं हुआ, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं हुआ, यानी ऑप्शन गलत हो गया। यानी कौन कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी और सी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे, जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आपको डबल वाइड करना है। भरा जाएगा, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें अगर आप बी ऑप्शन या सी ऑप्शन दोनों में से कोई भी किया हो तो दोनों आंसर सही है। ठीक है, अगर आपने बी ऑप्शन या सी ऑप्शन दोनों में से कोई भी किया हो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सही है कि सर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का जो हल होता है और सर द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, द्विघात समीकरण का जो हल होता है और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है दोनों समान होता है, ये बराबर होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है, समान होता है या बराबर होता है, द्विघात समीकरण का हल और द्विघात समीकरण का शून्यक समान होता है या बराबर होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल एक देखो यहाँ पे दिया गया है, एक हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया है, और एक यहाँ पे हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया है। अच्छा, द्विघात समीकरण क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 6 बराबर 0। द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। द्विघात समीकरण मतलब देखो इसका हल देख लेते हैं, तो हल कितना है, इसका हल है सर 3 और 2। इसका हल देख लेते, इसका शून्य देख लेते हैं सर, इसका भी शून्य क्या है 3 और 2। देखो दोनों दोनों क्या है, बराबर है, यानी सेम द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के हल क्या होंगे सर, बराबर होते हैं। सर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो सर ये कैसे निकाल, ये सब समझा दें, ये सभी चीज सिखा देंगे कैसे। आपको मैंने पहले ही द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सिखा दिया है, अब द्विघात समीकरण का हल निकालना ये सिखा देंगे मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल निकालना सिखा देगा। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि हाँ दोनों बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो मध्य पद विभाजन विधि होगा उसको हम लोग करेंगे। चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।